हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे YouTube चैनल उस्मानी क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक हम करंट अफेयर की श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं। तो आज उसके 5वें नंबर की वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में जो मई का करंट अफेयर है, लगभग 6-7 मई का करंट अफेयर है ये। तो इसको नोट करते हैं, पहले पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि हाल ही में इरफान रमजान को शीर्ष शौर्य सम्मान दिया गया। देखिए, हाल ही में इरफान रमजान शेख को शीर्ष शौर्य चक्र से नवाजा गया है। और ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। देखिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। पूछेगा शीर्ष शौर्य चक्र किसको दिया गया है। पूछेगा हाल ही में शीर्ष शौर्य चक्र किसको दिया गया है। तो किसको दिया गया है? वो इरफान रमजान शेख को। या इनका स्थान पूछ सकता है कहां से संबंधित है। तो हमारे कहां से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो आप पूरी लाइन नोट करिए। हाल ही में इरफान रमजान शेख को शीर्ष शौर्य चक्र दिया गया है और ये कहां से संबंधित है? हमारे जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में एक चक्रवात आया जिसका नाम है हुंडई चक्रवात। और आपने देखा होगा, देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं। चक्रवात का नाम पूछ लेता है, देश का नाम पूछ लेता है, कौन सा चक्रवात कहां पर आया। ठीक है, तो एक चक्रवात आया है अभी हाल ही में जिसका नाम है हुंडई। हुंडई चक्रवात कहां पर आया? आपका जिम्बाब्वे में। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका हाल ही में हुंडई चक्रवात आया है, कहां पर आया है? जिम्बाब्वे में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हिंदी शब्द 2019 घोषित किया है। देखिए, अमेरिका की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो हर साल इंग्लिश का और हिंदी का एक शब्द निकालती है। ठीक है, शब्द का मतलब यह है कि जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो पूरे वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ शब्द होता है उसको घोषित करती है। तो अभी हाल ही में 2019 का जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक शब्द घोषित किया है जिसका नाम है संविधान। संविधान जो है 2019 का सर्वश्रेष्ठ वर्ड माना गया है। और ये किसकी तरफ से आंकड़े आए हैं? ये आए हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, 2019 का सर्वश्रेष्ठ शब्द कौन सा है हमारा? वो है संविधान। ठीक है, ध्यान रखना है। इसको पूछ लेगा, 4 शब्दों के नाम देगा, पूछेगा सर्वश्रेष्ठ शब्द कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? संविधान है। ठीक है, किसके अनुसार है ये आंकड़े कौन देता है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला। देखिए, अभी इसका मतलब क्या है? जो आपदाएं आती रहती है तो उसमें जो अच्छा कार्य करता है उसको जो है ना आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है मुंडन सिंह को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? मुंडन सिंह को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस फाइटर प्लेन को सेवानिवृत्त किया गया? देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। पूछेगा हाल ही में किस प्लेन को सेवानिवृत्त किया गया है? तो ये आपका आंसर है मिग 27। ठीक है, ध्यान रखना, हाल ही में किस फाइटर प्लेन को सेवानिवृत्त किया गया है? मिग 27। इसका मतलब क्या होगा? जो ज्यादा दिन तक काम करते रहते हैं तो उनको जो है ना, उनको कुछ समय पश्चात जो है सेवानिवृत्त किया जाता है। जो भी हमारे फाइटर प्लेन है या जो भी हमारी लड़ाकू सैन्य शक्ति होती है उसको जो है ना सेवानिवृत्त किया जाता है। कुछ साल के लिए काम करते हैं, उसके बाद में इनको क्या कर दिया जाता है? सेवानिवृत्त किया जाता है। तो हाल ही में किसको सेवानिवृत्त किया गया है? मिग 27 को। ये क्या है? हमारा फाइटर प्लेन है। क्या है हमारा? फाइटर प्लेन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए, 2020 में नई 1 रुपए की करेंसी पर नया चित्रण होगा। देखिए, जो हमारी 1 रुपए की करेंसी होती है, यानी कि जो हमारी 1 से 5 तक की करेंसी होती है, उस पर जो सचिव, उस पर जो हस्ताक्षर करता है वो कौन करता है? वित्त सचिव करता है। ठीक है, और 5 रुपए से ऊपर की जितनी भी करेंसी होती है वो हमारे उस पर जो साइन रहते हैं वो किसके रहते हैं? हमारे जो बहुत रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं उनके रहते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में 2020 में नई 1 रुपए की करेंसी पर नया चित्रण होगा। उस पर देखा होगा आपने, 1 रुपए के नोट पर एक चित्रण कर दिया जाता है। कभी तो एक सिंबल आता है अंगूठे का, कभी कुछ आता है। ठीक है, तो 2020 की 1 रुपए की नई करेंसी पर जो है एक चित्रण होगा। उसका नाम क्या है? सागर सम्राट। एक सागर सम्राट का एक चित्रण किया गया है। आपका जो नई करेंसी आएगी 1 रुपए की, उस पर किसका चित्रण होगा? आपका सागर सम्राट का चित्रण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 देशों की बैठक के लिए केंद्र सरकार ने बजट में कितने करोड़ रुपए दिए हैं? यानी कि बजट में जो है 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और आपको ये पता होना चाहिए G20 देशों की साथ बैठक जो होगी 2020 की, वो कहां पर होगी? वो हमारे इंडिया में होगी। ठीक है, तो सॉरी 2019 की कहां पर होगी? इंडिया में होगी। और देखिए, G20 देशों की बैठक के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए का बजट पेश किया था? 100 करोड़ रुपए का। पूछेगा, बताइए G20 देशों के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रबंध किया है? तो 100 करोड़ रुपए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका
वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी का नया निदेशक किसको बनाया गया है? तो ये हमारे अतुल कर्णवाल को। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय, उनके नाम से एक राष्ट्रीय अकादमी है, उसका निदेशक कौन बने हैं? अभी अतुल कर्णवाल बने हैं। क्वेश्चन अच्छा है आपका, पूछ सकता है। ठीक है, अगला देखिए, तेलंगाना के पहले लोकायुक्त, अभी हाल ही में तेलंगाना के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं और उन लोकायुक्त का नाम क्या है आपका? सीवी रमन। पूछेगा कि तेलंगाना के नए लोकायुक्त का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, तो उसका नाम क्या है आपका? सीवी रमन है। ठीक है, अगला है, और आपने ये सुना होगा, देखिए एयर इंडिया के पीछे चर्चा में रहा था। एयर इंडिया चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि दिवालिया घोषित होने वाला था। ठीक है, इसके बहुत सारे कर्मचारी को निष्कासित कर दिया गया था, तो इसलिए इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने इसका नया सीएमडी बनाया है। उस सीएमडी का नाम क्या है? राजीव बंसल। उनसे उम्मीद की जाती है कि एयर इंडिया को दोबारा से उभारने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं, तो बने हमारे राजीव बंसल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिका के नए राजदूत। देखिए बात यह है, हर देश में भारत के अपने अपने राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, और विदेशों के भारत में एम्बेसडर होते हैं। ये क्या होता है? मतलब जैसे जो विदेशों में काम करते हैं उनकी जो सुनवाई करने का अधिकार होता है वो किसको होता है? एम्बेसडर को होता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है तो वो अपनी आवाज इंडिया तक कैसे पहुंचाएगा? सबसे पहले वो एम्बेसडर को सूचित करेगा, और एम्बेसडर भारतीय एम्बेसडर को, भारतीय सरकार को जो है सूचित करेंगे। तो हर देश में अपना एक अलग अलग एम्बेसडर होता है। तो अमेरिका में जो हमारे नए राजदूत बने हैं वो कौन बने हैं? तरनजीत सिंह संधू। पूछेगा कि भारतीय राजदूत जो अमेरिका में नियुक्त हुए वो कौन से हैं आपके? वो है आपके तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है मई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सीएए और एनआरसी, जो राष्ट्रीय रजिस्टर है, जो आपका नागरिकता के खिलाफ आया था, सीईए और एनआरसी, इसको काफी जो है मतभेद हुआ है, केंद्र सरकार में काफी इसका जो है हलचल मची थी। तो इसको जो है देखिए सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? पुडुचेरी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपका एग्जाम में पूछ सकता है। पूछेगा कि सीएए के खिलाफ प्रस्ताव करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। देखिए पहला केंद्र शासित प्रदेश है और ये हमारा पहला राज्य है, इसको जरा कंफ्यूज मत होइएगा। अगर बात आएगी सीएए के खिलाफ पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका नाम क्या है? पुडुचेरी है। ठीक है, पूछेगा सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा? आपका पुडुचेरी है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। और इसी का क्वेश्चन अगर आता है, सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य, ये पूर्ण राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? पुडुचेरी। और पूर्ण राज्य का नाम क्या है आपका? केरल। और केरल के लिए कोविड-19 के लिए मैंने एक योजना बताई थी, कमेंट बॉक्स में जाइए और केरल की जो है कोविड-19 से संबंधित योजना का नाम बताइए। ठीक है, मैंने सबसे पहली वाली वीडियो में आपको बताया कि कोविड-19 के संबंध में केरल ने कौन सी योजना चालू की है, या उत्तर प्रदेश ने कौन सी, सारी योजनाओं के नाम है, लिस्ट दे रखी है मैंने, उसमें से छांट के बताइए कि केरल ने कौन सी जो है कोविड-19 के लिए योजना चलाई है। ठीक है, कमेंट बॉक्स पर जवाब दीजिए इसका। अगला क्वेश्चन है, 3 राजधानी वाला राज्य। देखिए अभी हाल ही में क्वेश्चन पुट अप हुआ था, एमटीएस के एग्जाम में आया था कि 3 मुख्यमंत्री बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। और अभी नया क्वेश्चन आपके पास आया है, 3 राजधानी बनाने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये इसका मुख्यमंत्री वाला क्वेश्चन तो आ गया है और आने वाले एग्जाम में जो है इसकी आने की चांस है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानियां बनाई है, जिसका नाम, पहली का नाम है अमरावती, दूसरे का नाम है विशाखापट्टनम और तीसरे का नाम है कर्नूल। तो पूछेगा 3 राज्य बनाने वाला, 3 राजधानी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आपका क्या नाम जवाब होगा? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी लॉकडाउन होने वाला पहला राज्य है। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है, आपका एग्जाम में आने लायक है। देखिए अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, लॉकडाउन की स्थिति में जो है सबसे पहला लॉकडाउन कौन सी सरकार ने लगाया था, तो वो लगाया था राजस्थान सरकार ने। और एक और आता है जनता कर्फ्यू। देखिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, और जनता कर्फ्यू को सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा राज्य है, वह पंजाब। तो क्वेश्चन 2 यहाँ से बनते हैं, अगर पूछे लॉकडाउन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब होगा राजस्थान। और जनता कर्फ्यू लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह आपका पंजाब। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, हाल ही में पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान किसको पाया गया है? नॉर्वे। देखिए एक भौगोलिक संस्था है आपकी, और वो भौगोलिक संस्था क्या काम करती है, पूरे देश का भ्रमण करती है, भ्रमण करने के बाद में देखती है कि सबसे गर्म स्थान, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। देखिए तो अभी हाल ही में पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान किसको पाया गया? आपका नॉर्वे को पाया गया। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। पूछेगा हाल ही में इरफान रमजान से कहां से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर से। इनको क्या दिया गया है, तो इनको शौर्य चक्र दिया गया है, शौर्य सम्मान चक्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूछेगा हुंडई चक्रवात कहां पर आया है,
तो ये हुंडई चक्रवात आया आपका जिम्बाब्वे में। ठीक है, अगला है ऑक्सफोर्ड ने हिंदी शब्द 2019 का हिंदी शब्द किसे घोषित किया है? संविधान को। क्या है? बड़ा था हमारा संविधान। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये मुंडन सिंह को दिया गया है। ठीक है, ये हाल ही में दिया गया है 2020 का। ठीक है, हाल ही में किस फाइटर प्लेन को, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपका ध्यान रखना, हाल ही में किस फाइटर प्लेन को सेवानिवृत्त किया गया है? तो उसका जवाब है आपका MiG-27 को या MiG-27 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 रुपए की नई करेंसी पर जो एक चित्रण होगा वो किसका होगा? आपका सागर सम्राट का होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए G20 देशों की बैठक के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी का नया निदेशक किसको बनाया? अतुल कर्णवाल को बनाया है। और अगला क्वेश्चन आपका देखिए, तेलंगाना के पहले लोकायुक्त कौन है? वो है CB रमल्लू, ये अभी नई नई अपॉइंटमेंट हुई है। एयर इंडिया के नए CMD बने हैं राजीव बंसल। देखिए मैं एक वीडियो आपका जो है राष्ट्रपति का, यानी कि हाल ही में जो राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, किस देश के कौन बने हैं, ये लाने वाला हूँ। और राजदूत यानी कि पूरे जितने भी अभी राजदूत बने हुए नई नई नियुक्ति हुई वो लाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगली वीडियो आपकी यही रहेगी। फिलहाल मैंने रख दिया है कि अभी अमेरिका का मिल गया तो इसलिए मैंने अमेरिका का रख दिया आपका। अगला है, सीए के खिलाफ प्रस्ताव करने वाला पहला केंद्र शासित पुडुचेरी, और पहला राज्य कौन सा? आपका केरल है। और 3 राज्य बनाने वाला पहला राज्य, तीन राजधानी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा आपका? वो है आंध्र प्रदेश। देखिए या तो ऐसा हो सकता है चार जगहों के नाम देगा आंध्र प्रदेश, सब पूछेगा इनमें से कौन सी आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है, तो एक अलग से दे देगा, जबकि 3 हमारी कर्नूल भी है, विशाखापट्टनम भी और अमरावती भी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला है, लॉकडाउन होने वाला पहला राज्य पूछेगा, लॉकडाउन होने वाला पहला राज्य कौन सा? राजस्थान। और जनता कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है पंजाब। ठीक है, उसके बाद में अगला आता, हाल ही में पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान किसको माना गया है? तो वो नॉर्वे को माना गया है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हाल ही में चैत्र उत्सव बनाया है। देखिए अभी हाल ही में एक उत्सव बनाया गया है जिसका नाम है चैत्रा उत्सव। कहां पर बनाया गया है? ये उड़ीसा बनाया गया है। ठीक है, यह ऐसा पूछ सकता है, चैत्रा उत्सव का संबंध है कौन से राज्य से? उड़ीसा राज्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात किए। सबसे पहले तो समझो, आरोग्य सेतु ऐप को लागू करने वाला, कानूनी रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर दीजिए। ठीक है, और देखो यहाँ पर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करेगा कौन करेगा? हमारा उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। और इसका एक क्वेश्चन हो रहा था, आरोग्य सेतु ऐप को लागू करने वाला, कानूनी रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, SC/ST पदोन्नति आरक्षण अभियान। देखिए क्या होता है, जो व्यक्ति SC और ST में होते हैं तो उनको उत्तराखंड सरकार आरक्षण देती थी, यानी कि आरक्षण के अनुसार ही वो पद में जो है ना ऊपर पहुंच जाते हैं, पदोन्नति हो जाती है। तो इस सारे प्रावधान को हटाया है कौन सी सरकार ने? उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, पूछेगा SC/ST एक्ट के तहत पदोन्नति अभियान या पदोन्नति आरक्षण किसने हटाया है? आपका उत्तराखंड सरकार ने हटाया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस। सबसे पहले तो इसकी डेट याद रखना। पूछेगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको जवाब क्या होगा? 23 मार्च। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी आपकी? जलवायु एवं जल। देखिए जितने भी हमारे डे आते हैं उनकी कुछ ना कुछ थीम जरूर आती है, तो थीम भी आप याद रखना। ठीक है, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या है? जलवायु एवं जल है, और ये कब मनाया गया था आपका? 23 मार्च को। अच्छा, कमेंट बॉक्स में भी बताना 22 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना 22 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है, कौन सा दिन होता है, ये कमेंट बॉक्स में जानना चाहिए आपसे। ठीक है, तो 23 मार्च को तो है हमारा विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और 22 मार्च को आपको बताना है कौन सा दिवस है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए QS वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल। देखिए मतलब ये होता है, जो IIT भारतीय IIT होती है कौन सी नंबर 1 चल रही है इस समय, तो एक रैंकिंग जारी की जाती है जिसको बोलते हैं QS वर्ल्ड रैंकिंग। QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय IIT को शामिल किया गया है। और भारतीय IIT कौन कौन सी है? वो एक तो IIT बॉम्बे है और एक IIT दिल्ली है। पूछेगा कि QS वर्ल्ड में या QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की यदि कौन सी IIT है जिनको शामिल किया गया है, तो किसको शामिल किया गया है? IIT बॉम्बे प्लस IIT दिल्ली को शामिल किया गया है। देखिए अभी हाल ही में इस इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, देखिए एक तो होता है मैन यानी कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, एक होता है इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो वुमेन की अगर बात आएगी तो किसको बनाया गया है? आपका पीटी सिंधु को। और मैन की अगर बात आएगी तो मैन का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मैन।
पूछे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है। अच्छा, वुमेन तो आपकी पीवी सिंधु हो गई, लेकिन मैन का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं आपको अगली कल वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बता दूंगा भी सकता हूँ, लेकिन आपसे मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो अगला है, हाल ही में विश्व बैंक ने कोरोना पीड़ित देशों को कितने अरब डॉलर देने की घोषणा की है। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि WHO जो है वो 12 अरब डॉलर देगा। किनको देगा? जो कोरोना से पीड़ित देश हैं। जो इसमें क्वेश्चन लग गया है, हाल ही में विश्व बैंक ने कोरोना पीड़ित देशों को कितने अरब रुपए डॉलर देने की घोषणा की है? आपको 12 अरब डॉलर। जो देश कोरोना से कोविड-19 से पीड़ित है उनको विश्व बैंक कितने अरब डॉलर देगा? 12 अरब डॉलर देगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, बंगबंधु उपग्रह लॉन्च किया है हाल ही में। अभी बंगबंधु उपग्रह लॉन्च किसने किया है? तो आपका जवाब क्या है? बांग्लादेश ने किया है। और देखिए, एक रावण नाम से आता है, रावण, ये रावण बोल सकते हैं। रावण उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो श्रीलंका ने लॉन्च किया है। तो इसको भी ध्यान रखना, बंगबंधु और ये रावण, ये किसने लॉन्च किया? आपके रावण तो श्रीलंका ने किया, बंगबंधु किसने किया? आपका बांग्लादेश ने किया है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कोविड-19 उपकर लगाने वाला पहला राज्य। कहने का मतलब यह है, देखिए भैया अभी शराब की बिक्री चल रही है, तो शराब की बिक्री पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला पहला राज्य है दिल्ली। लेकिन सभी उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला पहला राज्य आपका हरियाणा। दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपके। अगर पूछे कि सभी उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। और देखिए, दूसरे नंबर पर इसको पंजाब ने भी घोषित कर दिया है, इसको पंजाब ने भी लागू कर दिया है। तो अगर पहला पूछेगा तो आपका हरियाणा, दूसरा पूछेगा तो पंजाब। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि शराब की बिक्री पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो आपका आता है दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, G20 का नैनो विज्ञान 2020 का नैनो विज्ञान युवा पुरस्कार, ये किसको दिया गया है? सौरभ लोधा को दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि नैनो प्रौद्योगिकी विज्ञान में जो सबसे युवा वैज्ञानिक है उनका उसका पुरस्कार किसको दिया गया है? सौरभ लोधा को दिया गया है। यदि आपका क्वेश्चन बने 2020 का नैनो विज्ञान युवा पुरस्कार किसको दिया गया है? सौरभ लोधा को दिया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। और देखिए